बढ़ते प्रदूषण के बीच लगातार दिल्ली के अंदर सियासत गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ लगातार दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण पूरी तरीके से जहरीला होता जा रहा है और दिल्ली की आबो हवा दम घोटू होती जा रही है, तो वहीं यमुना नदी भी पूरे उफान पर है। यानी कि अब यमुना नदी को लेकर भी सियासत गर्माती जा रही है, जहां आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी में डुबकी तक लगा दी। जी हाँ, सियासत इतनी ज्यादा गर्माए कि यमुना घाट पहुंच गए दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता और अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जहां पर उन्होंने पहले रेड कारपेट बिछाकर 2 सिंहासन लगाए और उस एक सिंहासन पर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना तो दूसरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया कि वो दिल्ली के यमुना घाट पहुंचे और यमुना घाट के किनारे पूरी तरीके से डुबकी लगाए। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर लगातार 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी ने कई दावे यमुना नदी को साफ करने के लिए किए थे। 2025 तक इस नदी में पूरी तरीके से साफ करने के दावे के साथ साथ खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डुबकी लगाने की बात कही थी। लेकिन जब अब 2025 का चुनाव भी नजदीक है, वैसे वैसे यमुना नदी अभी तक पूरी तरीके से दूषित नजर आ रही है। बस इसी को दिखाने के लिए दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी की डुबकी लगा ली और डुबकी लगाने के 24 घंटे के बाद ही वो बीमार पड़ गए। फिलहाल वो अस्पताल में आरएमएल में दाखिल है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासत अपने चरम पे है, जहां बीजेपी पूरी तरीके से बता रही है कि किस तरीके से यमुना का पानी इतना ज्यादा दूषित है कि एक महज चंद सेकंड की डुबकी लगाने से व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना नदी का पानी कितना ज्यादा जहरीला है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं से साफ करने में विफल रही है तमाम दावों के बावजूद भी। लेकिन अब वहीं पर भी देखिए, पहले क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस क्या कुछ इस डुबकी को लेकर के कह रही है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, देवेंद्र यादव वो कह रहे हैं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का यमुना के जहरीले पानी में डुबकी लगाने का साहस उनके लिए जोखिम भरा कदम साबित हुआ। डुबकी लगाने पर सचदेवा त्वचा संबंधित रोग से ग्रसित हो गए और इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। सचदेवा की यमुना में डुबकी ने यमुना के जहरीले पानी की सच्चाई को सबके सामने उजागर तो कर दिया, लेकिन भाजपा ऐसे राजनीतिक स्टंट चुनावों के दौरान ही क्यों करती है, बड़ा सवाल कर रहे हैं। और ये सवाल हम भी अपने प्लेटफॉर्म से उठाएंगे कि आखिरकार यमुना कितनी दूषित है, दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है। ये तमाम चीजें जैसे जैसे चुनाव आता है या फिर छठ पूजा का त्योहार करीब आता है तभी क्यों याद आता है, उससे पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष हो, वो लोग कहाँ सोए हुए होते हैं। देखिए, इसी पर वो बोल रहे हैं कि आतिशी के लाखों दावों के, यानी मुख्यमंत्री आतिशी के लाखों दावों के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो पाया और दिल्ली के प्रदूषण में टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल, गड्ढों, वाहन कहीं ना कहीं इजाफा कर रहे हैं, ये बात की गई है। तो देखिए किस तरीके से जब डुबकी वीरेंद्र सचदेवा जी ने लगाई थी, उन्होंने साफ तौर पर क्या कुछ कहा था। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक, परंतु आज दिल्ली का कोई भी व्यक्ति यमुना के घाट पर पूजा नहीं कर सकता। छठ पर्व आ रहा है, हमारी माँ बहनों पूजा कहाँ करेंगी। मैंने माँ यमुना जी के घाट पर डुबकी लगाकर एक दिल्ली वासी के तौर पर माँ यमुना से क्षमा मांगी। दिल्ली में यमुना का कोई ऐसा घाट नहीं है जो स्वच्छ हो। अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी मारलेना सरकार ने यमुना सफाई फंड के लिए 8,500 करोड़ रुपए लूट कर खा लिए, पर यमुना की सफाई नहीं की। ये बड़ा आरोप लगाया गया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के पास यमुना जी तक आने तक का वक्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने रेड कारपेट बिछाकर के सिंहासन लगाए थे और दिल्ली के अंदर बोला था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों आकर के दिल्ली की यमुना नदी की सुध ले, ये बात की गई थी। लेकिन जब अब वो बीमार पड़ गए हैं तो सियासत और ज्यादा गर्मा गई है और इससे अब सवाल उठ रहे हैं कि कितना ज्यादा हानिकारक यमुना नदी का पानी हो चुका है, जहां चंद सेकंड की डुबकी ने वीरेंद्र सचदेवा जी को अस्पताल पहुंचा दिया। दिल्ली सरकार की देखिए उन्होंने बोला है, और हालांकि जो
दिल्ली प्रदूषण पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामनाएं वीरेंद्र सचदेवा को दी है। लेकिन उस पर भी यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा एक बड़ा आरोप जो है दिल्ली सरकार पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री आपका गोपाल राय जी ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी यमुना जी की सफाई। छठ पूजा नज़दीक है और हमारी माताएं बहनें जो यमुना जी में भगवान सूर्य की आराधना करने या सूर्य को अर्घ्य देने जाएंगी, वे किस तरह से यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। मेरी एक डुबकी ने तो बता दिया कि आपकी भ्रष्ट सरकार ने यमुना का क्या हाल कर रखा है। मैं अपनी दिल्ली की माताओं बहनों और समझ दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है जब आप इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति लेनी होगी। केजरीवाल द्वारा प्रायोजित इस भ्रष्ट तंत्र का अंत हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिल्ली के अंदर शुरू हो चुका है और यहाँ पर सचदेवा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा दिल्ली के अंदर छठ पूजा की जो पूजा है, जो डुबकी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यमुना की हालत देखकर हर दिल्लीवासी का दिल दुखता है। आज सुबह उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, वो वीडियो में हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है यमुना जी की सफाई। और आज जब छठ पर्व सर पर है और जो माताएं बहनें भगवान सूर्यदेव की आराधना करने जाएंगी, अर्घ्य देने जाएंगी, लेकिन हमारी एक डुबकी ने बता दिया कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर किस तरह से माँ यमुना को गंदा किया है। आज पूरी दिल्ली देख रही है कि आपने 10 सालों में माँ यमुना का क्या हाल किया है और वो पानी इस लायक नहीं है कि मेरी माताएं बहनें वहाँ अर्घ दे पाए। जो परेशानी हम झेल रहे हैं मैं उसके अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ यमुना के नाम पर ठगने वाले या दिल्ली को लूटने वाले लोग, अब समय आ गया कि हमें इनसे मुक्ति लेने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कोरी कहानियां गढ़ रहे हैं। हर बार चुनाव से पहले उनको अपने ऊपर हमले की चिंता होती है। जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पाना हमला नहीं होता है जनाब केजरीवाल साहब। आपके विधायकों को जनता दौड़ा दौड़ा के भगा रही है, वो हमला नहीं है, वो गुस्सा है जो 10 साल में आपके भ्रष्टाचार से पनपा है। आपको कौन मारना चाहेगा? आप तो भ्रष्टाचार के गड्ढे में गिरकर खुद वो हरकतें कर चुके हो कि अब आपको कोई मारना नहीं चाहता। जो आदमी एक एक टॉयलेट सीट चुरा के ले जाए, उठा के ले जाए, उसको क्यों कोई मारेगा जी? आपके लिए शराब की नीति, आपका शीशमहल, आपका भ्रष्टाचार, यही आपके राजनीतिक पतन के कारण है। आपने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली की जनता जवाब देगी। मैं फिर कह रहा हूँ, माँ यमुना की सफाई हमारी प्रतिबद्धता है। एक लॉन्ग विजन के तहत उस पर हम काम करेंगे। तो आपने देखा वीडियो किस तरीके से पूरी तरीके से साफ झाग से हो चुके। हालांकि इन झागों को लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आ रहे दूषित पानी की वजह से हो रहा है, मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। इस तरीके की बात जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से इस यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर के कही जा रही है। लेकिन देखिए, दिल्ली के अंदर अभी मौसम, मैंने जैसे हमेशा कहा है, मौसम की शुरुआत हो रही है। अभी तमाम त्योहार बाकी हैं। दिवाली बड़ा त्यौहार बाकी है, छठ पूजा, दोनों ही त्योहारों में किस तरीके से बम पटाखों की और एक प्रदूषण की हम तस्वीर देखते हैं, वो किसी से दबी छिपी नहीं है। यानी कि आने वाले 15 दिन उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है कि प्रदूषण को लेकर के युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हालांकि
इसको लेकर भी अलग तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार की एक बैठक जो है बुलवाई है, जिस बैठक में बड़ा फैसला शायद दिल्ली के पर्यावरण को, पोल्यूशन को लेकर के किया जा सकता है। लेकिन तीनों ही पार्टी से आज बड़ा सवाल ये है कि चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हो, तमाम ये चीजें चुनाव से ठीक पहले क्यों उठती है। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ये तमाम मुद्दे कहाँ गुल हो जाते हैं। दिल्ली की जनता की समस्याओं को लेकर के क्यों कोई समय रहते आगे नहीं आता है। अब जहां आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव से ठीक पहले बताने और जताने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर वो लगातार दिल्ली की जनता से जुड़े हुए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इतने समय तक काम क्यों नहीं हुए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो इस समय अपने स्वास्थ्य को पीछे रखते हुए कई मायने में कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य इतना ज़रूरी नहीं है जितना दिल्ली के अंदर जो माताएं बहनों की छठ पूजा है, तो वो इतने समय से कहाँ गायब हो जाते हैं। और तीसरा जो कि कांग्रेस, जो लगातार अपनी सियासी ज़मीन वापस से ढूंढने की कोशिश दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, वो क्यों एक मजबूत विपक्ष के तौर पर दिल्ली के अंदर इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। अब जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या दिल्ली की जनता एक बड़ा फैसला लेगी। क्या वाकई दिल्ली की जनता के लिए तमाम मुद्दे बेहद ज़रूरी हैं और दिल्ली की जनता को क्या लगता है इन तमाम मुद्दों के लिए दिल्ली के अंदर जो बढ़ती समस्या पोल्यूशन की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी या फिर दिल्ली की जनता इस बार बदलाव करेगी, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।